What is information technology? Discuss element of its elements of data processing system. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? उस दिन भी आप लोगों को बताया था इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपकी जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आपकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं? द मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Sorry, the merging of computer and communication is called information technology। यानी कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन को जब आपस में मर्ज किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसको इन अदर वर्ड्स यू कैन से द कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर डिवाइसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी जब आप कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। It is a technology that merges computing with high-speed communication links carrying data, sound, image, graph, video. Computer and communication are the parents of information age। बेसिकली टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं? आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं। मैं यहाँ से बैठे हुए अमेरिका के अंदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी कोने में भी अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बाय यूजिंग सोशल मीडिया, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, इसी तरह आप ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास हाफ वे हाफ हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर कैन रिसीव ओनली वन थिंग परफॉर्म एट अ टाइम। एक चीज़ आपकी होती है, या तो सेंडर सेंड करता है या रिसीवर रिसीव करता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं, ठीक है, इसी तरह आपका जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसके अंदर क्या होता है जी? सेंडर रिसीवर और उसके दरमियान का मीडियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं आप तक बोल रहा हूँ, देर इज़ अ एयर मीडियम बिटवीन अस। मेरी आवाज़ आप तक हवा के ज़रिए से पहुँच रही है। इसी तरह कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, देर आर लॉट ऑफ मीडियम यूज टू कम्युनिकेट। आपके पास बहुत से मीडियम यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल के आप कॉल कर रहे हैं, एट अ टाइम बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह वीडियो कॉल के अंदर आप सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उसके साथ देख भी रहे होते हैं। इट मैनेज अ नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर, क्रिएटिंग वेब पेज, प्रोड्यूसिंग वीडियो, सेलिंग, बाइंग एंड परफॉर्म एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। ई कामर्स की एग्जांपल आपको मैंने दी थी पहले भी। इसकी एक इंटरनेट का आपका एक एलिमेंट है ई कामर्स, ठीक है। यानी जो ऑनलाइन आप सेलिंग या बाइंग आपकी जो होती है, कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना इंटरनेट की मदद से, ठीक है, उसको ई कामर्स कहा जाता है। ये भी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इट मैनेज द नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वेब पेज क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। अब फेसबुक आप यूज़ करते हैं, ये क्या एक वेबसाइट है। यूट्यूब आप यूज़ करते हैं, ये क्या एक वेबसाइट है। इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं, बेसिकली ये क्या एक वेबसाइट है। बाद में इनकी एप्लीकेशन बनाई गई हैं, ऐप्स के थ्रू आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या चीज़ें थी? वेबसाइट्स थी। Through internet, you can communicate with any computer user having an internet connection anywhere in the world। कंप्यूटर के ज़रिए से जो आप कम्युनिकेशन करते हैं पूरी दुनिया में, आप किसी के पास भी अगर कंप्यूटर है, उसके साथ इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट यू कैन कम्युनिकेट, you can exchange messages with him, you can talk to him through computer or phone।
आप मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है, उसको मैसेज भेज सकते हैं, उसके मैसेज देख सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज मैसेजेस, यू कैन सेंड एनी फाइल टू हिम, किसी तरह की भी ऑडियो वीडियो फाइल, इमेज फाइल, किसी तरह की फाइल आप उसको शेयर कर सकते हैं। यू कैन रिसीव फाइल, किसी तरह की भी फाइल आप रिसीव कर सकते हैं। यू कैन हैव ऑनलाइन कन्वर्सेशन विद हिम थ्रू टाइपिंग फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप करके आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप विद 6 एलिमेंट। आपका जो कंप्यूटर होता है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, 6 आपके मेजर एलिमेंट्स हैं, उससे मिलकर बनता है। पीपल, लोग, प्रोसीजर यानी किस मीडियम, किस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन आप, कौन सा डेटा आप शेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर, कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सोशल मीडिया आप, कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपकी बातचीत होती है, चाहे वो बोल रहे हैं, वीडियो कॉल पे या टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। इट मीन्स द पीपल को डिफाइन किया गया, इट मीन्स द यूजर आर पीपल हु रन एंड एग्जीक्यूट द एंटायर डेटा प्रोसेसिंग टास्क ऑन द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन ऑफ द पीपल हु वर्क इन द डेटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपके यूज़र होते हैं, ठीक है। इसी तरह डेटा जो है आपके पास क्या होता है, फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। हार्डवेयर कौन सी है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप कर रहे हैं, इधर इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके पास, उसके अंदर आप एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इस तरह विंडोज़ में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो वेब डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, द सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक टू प्रोसेसिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू। हमने पढ़े हैं दोनों सिस्टम, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है। कन्वर्सेशनल डेटा प्रोसेसिंग, CDP, CDP स्टैंड फॉर कन्वर्सेशनल डेटा प्रोसेसिंग, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, MDP, method of ट्रांसफार्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द ह्यूमन बीइंग्स देम सेल्फ कलेक्ट डेटा, क्लासीफाई, अरेंज, ठीक है। 20वीं सदी से पहले जैसे आपको एग्जांपल दी थी, मैनुअली डेटा कलेक्ट करते थे। इलेक्ट्रॉनिकल डेटा में क्या है जी, कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूज़ कंप्यूटर एंड देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट द input data, process the data and give the result of processing data according to the instruction। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जिसके अंदर आप डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, फिर वो प्रोसेस होता है और आपको आउटपुट देता है। अ कंप्यूटर इज सिस्टम ऑफ internal interacting components that perform the basic function of input, output, storage. There are three components of computer: input, CPU and output। प्रोसेसिंग के लिए जो आपके पास तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनपुट, CPU और आउटपुट। CPU आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक डेफिनेशन आपको मैंने भी बताई थी, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच on which operating system is installed for installing the application software for to use to perform different tasks। जिसको आप, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और
जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, VLC के अंदर वीडियो को प्ले करवाते हैं, IDM से डेटा डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी ओल्ड, दैट इज़ इट goes back to some 500 year BC.